गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का स्वागतम। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का बड़ा ही इजी सॉल्यूशन आपको बतला रहा हूँ। आप लोगों से मेरा निवेदन, मेरी बात को गौर से सुनें और बोर्ड पर एकाग्रचित होकर के अवलोकन करें। तो एक्सरसाइज 1.2 पहला प्रश्न है, कहता है नीचे दिए गए कथन मतलब स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। कारण के साथ उत्तर दें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। इसका हम आपको हल बता रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं। पहला ये जो स्टेटमेंट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्या है, ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल रहता है। दूसरा कथन है, कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, पहला का दूसरा कथन जो है
असत्य है, क्योंकि यदि m बराबर 4 तो रूट m मतलब √4, तो 4 का वर्गमूल प्लस भी 2 होगा और माइनस भी 2 होगा। और प्राकृतिक संख्या में माइनस होता नहीं है। प्राकृतिक संख्या के समूह में केवल और केवल धन पूर्णांक होता है, उसमें ऋण पूर्णांक होता नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है, कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी कथन सत्य नहीं है। पहला का नंबर 3 को ये जो स्टेटमेंट है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। तो ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है, परंतु अपरिमेय नहीं है। अब दूसरा प्रश्न कहता है, क्या सभी धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होगा, कोई जरूरी नहीं है। नहीं,
सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 हुआ। ये तो 2 के बट्टा में 1 छुपा हुआ है। जितना भी संख्या है पूर्ण संख्या से एक छिपा होता है। ये अंश बट्टा हर के रूप में हो गया और ये परिमेय संख्या है। और 4 का वर्गमूल जो 2 आया परिमेय संख्या है और परिमेय नहीं है। तीसरा प्रश्न कहता है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर निरूपित करने का 2-3 विधियां हैं। हम आपको 2 विधि बता देते हैं। बड़ा ही सरल विधि है। √5 को हमको दिखलाना है। √5 का संख्या रेखा पर निरूपण। एक संख्या रेखा दीजिए। ये x है, y है, ये है बिंदु O। यहाँ से चले 1 इकाई, यहाँ से चले 1 इकाई, तो यहाँ से यहाँ तक हमको हो गया 2 इकाई। और फिर इधर चले हम 1 इकाई और यहाँ हम 90 मतलब लंब डाले, 90 डिग्री का हम कोण बनाए। इसको बिंदु O से मिलाए और हम O से C तक को त्रिज्या मान लेंगे और इसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचेंगे। तो ये चाप हमको जो है
इस बिंदु को काटेगा तो ये बिंदु डी जो होगा ये हमको √5 बतावेगा। माना कि ओ ए बराबर 1 इकाई तो ओ बी बराबर हो गया ओ ए जोड़ ए बी बराबर 1 जोड़ 1 बराबर हो गया 2 इकाई। कोण बी पर हम बनाए 90 डिग्री लंब कोण, तो लंब कोण बनाए तो ये मेरा BC हो गया लंब, ये हो गया 1 इकाई और OB हमको हो गया आधार, ये हमको हो गया 2 इकाई। तो 90 के सामने वाला ये OC कर्ण हो गया। तो ये हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा √5। ये पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला आप लोग जानते हैं। माना कि OC बराबर त्रिज्या बराबर तो चाप बराबर CD में बिंदु D बराबर √5। क्यों? क्योंकि OC बराबर OD बराबर है त्रिज्या, और त्रिज्याएं जो होती है बराबर होती है। तो एक ये तरीका है, इस तरीका से आप संख्या रेखा पर √5 को बता सकते हैं। यही जो बिंदु D है यही हमको √5 को बताएगा। तो यहाँ से यहाँ तक है 1 इकाई, फिर यहाँ से यहाँ तक है 1 इकाई, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 1 इकाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 1 इकाई। तो ये बिंदु D हमको बताएगा √5 को। एक ये तरीका हो गया, और लगभग में एक तरीका और है √5 है। तो दशमलव के 1 अंक तक आप इसका मान निकाल लीजिए। 5 का वर्गमूल किए, वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं। दशमलव यहाँ चलाया, अब ये टोपी का 2 उतारे, 2 बार खाया, इस 2 को ला करके यहाँ पर जोड़ दिए। अब ये टोपी उतारे, 3 बार खाएगा, तो √5 2.23 दशमलव के बाद एक ही अंक रखिए और यहाँ कर दीजिए लगभग। एक संख्या रेखा खींचिए, लगभग बीच में लीजिए मूल बिंदु 0। अब समान दूरी पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 10 आवेगा तो यहाँ 1 इकाई दीजिए।
क्योंकि ये 10 और दशमलव के बाद पहले एक अंक रखेंगे तो 1 हो गया। फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, तो यहाँ 1, तब यहाँ 2, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 10 आ गया तो 3, और 0 के बाएँ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 बाएँ लेंगे माइनस, 0 से दाएँ लेंगे प्लस। तो हमको 2.3 चाहिए, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये बिंदु डी जो है ये हमको बताएगा √5 को। ये भी तरीका है। तो प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन कि इसके सारे प्रश्न को आप सेल्फ प्रैक्टिस के समय बना लीजिएगा अपने से, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। और क्लास 9th में जो आपके सगे संबंधी साथी पढ़ रहे होंगे प्लीज़ उसको भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।